नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी में एक पात्र है तारापीड़, जो चंद्रापीड़ का पिता है और विलासवती के पति हैं। तो इस वीडियो में हम आज तारापीड़ का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा चक्रवर्ती। राजा तारापीड़ एक महान राजा ही नहीं अपितु चक्रवर्ती सम्राट है। उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया है। सप्तद्वीपवती भूमि उसके अधीन है। सभी राजा उसके दरबार में उसके वशवर्ती हैं। उसकी प्रजा सभी तरह से। अब अगला हेडिंग है महाप्रतापी। तारापीड़ ने अपने प्रताप से सभी छोटे मोटे राजाओं को निस्तेज करके अपने अधीन बना लिया था। उसका पूरा दरबार हजारों राजाओं से भरा रहता था। उसके प्रताप के कारण ही प्रजा में चारों ओर शांति थी। उसका शुकनास मंत्री ही राज्य की सारी व्यवस्था देखता था। तारापीड़ ने कुलूत देश के राजा को हराकर उसे अपने अधीन कर लिया था और उसकी पुत्री पत्रलेखा को अन्य बंदियों के साथ लाकर अपने भवन में रख लिया था। अब अगला हेडिंग है पुत्र वत्सल। तारापीड़ एक योग्य पिता है। वह अपने पुत्र चंद्रापीड़ से अत्यंत स्नेह करता था। उसने अपने पुत्र को सभी प्रकार से योग्य बनाने का प्रयत्न किया। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा की ऐसी व्यवस्था की कि किसी प्रकार की कमी ना हो। अपने पुत्र चंद्रापीड़ की मृत्यु पर वह वन में जाकर तपस्या करने लगा और जब तक चंद्रापीड़ पुनः जीवित ना हो गया वह अपनी राजधानी नहीं लौटा। अब इससे आगे का हेडिंग है धर्मनिष्ठ। तारापीड़ की धर्म में पूर्ण आस्था थी। उसे विश्वास था कि धर्म कर्म से मनुष्य का जीवन सुखी होता है। ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं एवं गुरुजनों के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। तभी तो अपनी रानी विलासवती को उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने की सलाह देता है। अब इससे आगे का हेडिंग है भारतीय संस्कृति का पोषक। तारापीड़ अपनी संस्कृति का पोषक है। वह अपने पुत्र के जन्म के समय शास्त्रोक्त रीति से सभी धार्मिक विधान करता है। वह सभी संस्कारों को मानता है और महत्व देता है। अब इससे आगे का हेडिंग है दिव्य शक्तियों में विश्वास। तारापीड़ को दिव्य शक्तियों में पूर्ण विश्वास है। चंद्रापीड़ पुनः जीवित होकर जब उसे प्रणाम करता है तो राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ को उठाकर कहता है कि नहीं नहीं, तुम पूज्य हो। वह उसे ही प्रणाम करता है क्योंकि तारापीड़ समझ गया था कि चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार है और यह तो शापवश ही उसका पुत्र बना था। सार रूप में कहा जा सकता है कि तारापीड़ एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा, पुत्रवत्सल पिता, धर्मनिष्ठ एवं संस्कृति का पोषक पात्र है। तो बच्चों, अधिकतर तारापीड़ का चरित्र चित्रण भी एग्जाम में आ जाता है, तो हेडिंग वाइज याद करने में आसानी होती है और जल्दी याद हो जाता है। तो छोटे छोटे हेडिंग का ये तारापीड़ का चरित्र चित्रण आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।